हमारे घर भी भगवान जरूर आएंगे। कब? जब हम भी सबरी की तरह इंतजार करना सीख लेंगे तब। एक संत गा रहे थे, संत जी गा रहे थे, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, है ना। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जब तक हम अपना आंगन नहीं बुहारेंगे, मतलब साफ करेंगे। कौन सा आंगन? हमारा हृदय आंगन है, और इस आंगन को हम साफ सुथरा रखें, बिल्कुल शबरी की तरह, निष्काम निष्कपटता। जब माता शबरी के यहाँ आए तो शबरी के अंदर 9 प्रकार की भक्तियां थीं। उन 9 भक्तियों को राम जी ने बड़ी श्रद्धा से सुनाया। माँ, तुम्हारे माध्यम से हम जगत को यह कह रहे हैं कि नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इन 9 में से एक भक्ति भी किसी के अंदर आ गई तो उस प्राणी का उद्धार हो जाएगा। कौन सी भक्ति जरूरी है जीवन में? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग करना। व्यर्थ की बकवास करने से अच्छा है, व्यर्थ का प्रपंच करने से अच्छा है, जब भी बोला जाए तो भगवान के बारे में बोला जाए। हम आपके बारे में बोलेंगे तो क्या फायदा होगा? हमारे पड़ोसी अच्छे हैं पर पड़ोसी बहुत बुरे हैं, हमें क्या करना? पड़ोसी अच्छे हैं इससे भी हमें क्या करना, पर हमारे पड़ोसी बुरे हैं इससे भी हमें क्या करना। जबकि आज लोग ज्यादा समय अपना रिश्तेदारों की बुराई में या पड़ोसी पड़ोसन की बुराई में ज्यादा समय गुजारते हैं। जबकि यहाँ लिखा है कि पहली भक्ति है सत्संग करना, भगवान की कथा सुनना, संतों की संगति करना। पहली भक्ति है। आप कुछ ना कीजिए, केवल भगवान की कथाओं का श्रवण पान कीजिए, केवल श्रवण पान कीजिए, केवल श्रवण। इतने भर से हम सभी प्राणियों का कल्याण हो जाएगा। पहली भक्ति है कथा सुनना। माता शबरी नित्य कथा सुना करती थी। आप भी आदत बनाओ कि आपको रोज कथा सुनना है। इसीलिए हम साधना टीवी पर आपके लिए रोज कथा का सुंदर सा कार्यक्रम लेकर के आते हैं। टीवी पर ना सुन पाए तो आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालें और यूट्यूब के माध्यम से सुन लिया करें, बच्चों को सुनवाया करें। जो बात आपको अच्छी लगा करे वो रिपीट बच्चों को जरूर सुनवाया करें। बच्चों की बुद्धि इसी से ठीक होती है, सत्संग के बिना गति नहीं है। पहली भक्ति है सत्संग करना। दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी भक्ति है दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथाओं को प्रेम से सुनना और सुनकर उन कथाओं के प्रति प्रेम रखना। भगवान की कथाएं सुन लेना अलग विषय है, पर प्रेम से सुनना, श्रद्धा से सुनना, केवल कानों से नहीं सुनना, आंखों से भी सुनना। आंखों से सुनना क्या है? बोले जैसी जैसी कथा हम कह रहे हैं कि राम जी शबरी के घर आए तो आपके अंदर शबरी का चित्र बनता जाए, और हम कह रहे हैं राम जी ने शबरी को बेर खिलाया, तो वो चित्र जो जो हम कहते जाएं वह चित्र आप वह कल्पना अपने भीतर करते जाएं। यही है सुनना। तो दूसर रति मम कथा प्रसंगा, कथाओं को प्रेम से सुनना, भाव से सुनना और उसे हृदय में समाहित करना, ये दूसरी भक्ति है। तो तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुजनों की सेवा। हमेशा अपने गुरुजनों की सेवा करते रहना चाहिए। माँ की सेवा, पिता की सेवा, अतिथि की सेवा,
चरणों की सेवा जरूर करना चाहिए, सबके चरण दबाना चाहिए। जो आपसे बड़े हैं, पूज्य हैं, उन सभी के चरणों की सेवा करनी चाहिए। सेवा करने वाला, कहते हैं ना, जो सेवा करेगा मेवा खाएगा। अब सेवा नहीं करे तो मेवा कहां से खाए? इसीलिए बच्चों को चाहिए कि वो अपने से बड़े लोगों का, माता पिता का, गुरुजनों, अतिथियों का खूब चरण सेवा किया करें, चरण वंदना किया करें। माता लक्ष्मी नित्य अपने नारायण के चरण दबाया करती हैं। ये चरण सेवा करना तीसरी भक्ति है। इसीलिए ये दास अनिरुद्ध अपनी माओं की, जो वृद्ध माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं ना, हम उन सभी माताओं के चरण जरूर दबाते हैं। माताएं तो कई बार मना करती हैं, बेटा मत दबाओ पाओ, बेटा मत दबाओ पाओ। हम कहते हैं, माँ आपको पता नहीं है, हमें पता है, इन चरणों में ही नारायण का वास है। यदि हम चरणों से जुड़ गए तो भगवान से जुड़ना यही है। यदि आप चरणों से नहीं जुड़े तो भगवान से कभी नहीं जुड़ पाओगे। इसीलिए चरण सेवा करने से भगवान की सेवा मानी जाती है। आप किसी के भी पांव दबाइए, आप ये सोचकर मत पांव दबाइए कि मैं फलाने व्यक्ति के पांव दबा रहा हूं। आप ये सोचकर पांव दबाया करिए कि मैं नारायण के पांव दबा रहा हूं। तो पांव दबाएंगे यहाँ, पर फल मिलेगा भगवान नारायण के चरण दबाने का। मैं माओ के पांव नहीं दबाता, माओ के रूप में जो नारायण है, माओ के रूप में जो भगवान है, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, मैं तो उस नारायण के पांव दबाता हूं। उदाहरण से समझिए एक बात को। हमने, आपका अपना कोई अमेरिका में है और उसे 10,000 रुपए की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने पास की बैंक में जाएंगे और 10,000 रुपए उसके खाते में यहां डाल देंगे, तो अमेरिका में वो पैसे तुरंत पहुंच जाएंगे कि नहीं? वो वहां से तुरंत निकाल लेगा। हमने पैसे यहां डाले और पैसे वहां पहुंच गए। उसी तरह तो मैंने माँ के पांव यहां दबाए तो वहां भगवान के पांव दब गए, वो अपने आप वहां पहुंच गया। ये सेवा तुम माँ की नहीं कर रहे हो, माँ के रूप में जो ईश्वर है। इसीलिए तो कहते हैं माँ भगवान हुआ करती है। तो जो तुम माँ के चरण दबा रहे हो, पिता के चरण दबा रहे हो, गुरु जी के चरण दबा रहे हो, ये आप अपनी माँ के, पिता के, गुरुजनों के चरण नहीं, ये साक्षात भगवान के चरण हैं। ये माँ के, पिता के और गुरु के चरण नहीं, ये हमारे गुरुदेव भगवान हैं जो आप टीवी पर देख रहे हैं। इनके चरणों की सेवा करने से हम ये समझते हैं कि हम नारायण के चरणों की सेवा ही कर रहे हैं। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। इसीलिए कहा करता हूँ, बड़ी श्रद्धा से हमें पांव दबाना चाहिए। मैं कभी भेद नहीं रखता कि ये ऊंचा है ये नीचा है। मुझसे कोई भी अपने पांव दबा लो, मैं तो पांव दबाने को तैयार हूं। हमें चरण सेवा अच्छी लगती है। पता नहीं, बचपन से आपको बताऊं, मेरे जीवन में सबसे ज्यादा मुझे अवसर मिला है चरण सेवा करने का। जब मैं पढ़ने के लिए वृंदावन आया तो 2006 17 जुलाई 2006 को हम प्रथम बार वृंदावन आए थे। 2006 को पढ़ने के लिए। और जब पढ़ने के लिए आए तो यहाँ हमें गुरुजनों का दर्शन हुआ। हमारा नियम बन गया कि रोज गुरु जी के चरण दबाने। हमारे गुरुदेव पढ़ाने आते थे तो पढ़ाकर जब जाने लगे तो उनके चरण दबाना। रात को भी यहाँ पर गुरुजन रहा करते थे जो कि हमें भागवत जी पढ़ाया करते थे। तो नियम था, रात को सोने के पहले नियम था, 12 महीने 365 दिन का नियम था, भोजन रात्रि का करने के बाद गुरु जी के पांव दबाना ही दबाना है। यहाँ से वहां जमाना हो जाए। पर ये दास अनिरुद्ध आज भी हमारे संघ के जो विद्यार्थी हैं, हमारे मित्र सहपाठी हैं, आज भी वो इस बात के गवाह हैं कि ये दास अनिरुद्ध तब तक नहीं सोता था
जब तक गुरु जी के चरणों की सेवा ना कर लूं। और गुरु जी जब तक ये नहीं कह देते थे कि बेटा बहुत रात हो गई बस करो, मैं अपने मन से कभी उठ के नहीं जाता था जब तक गुरु जी ना कहें कि रात बहुत हो गई अब उठ जाओ। कई बार तो 12 बज जाते थे रात को, गुरु जी सो जाते थे और फिर गुरु जी की आंख खुलती तो बोले अरे तुम बैठे हो तो जाओ सो जाओ। जब गुरु जी आज्ञा देते थे कि सो जाओ, ये मन में संकल्प था कि तभी उठेंगे जब तक गुरु जी आज्ञा नहीं देंगे। आज्ञा देंगे तो उठेंगे। और गीता में इस बात की पुष्टि है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, विद्या उसी को प्राप्त होती है जिसके भीतर गुरुजनों के प्रति श्रद्धा होती है। जब मैं वृंदावन से पढ़ करके अयोध्या गया, देखिए आदत होती है ना, मेरी आदत हो गई पांव दबाने की। जब मैं अयोध्या गया वृंदावन से पढ़कर तो वहां मैं संत निवास में ठहरा और वहां तो फिर किसी गुरुजनों के चरण दबाने का अवसर नहीं मिला। तो मेरे पास बूढ़े बूढ़े संत रहा करते थे, मैं संत निवास में था, संतों के बीच में था। तो वहां पर संतों के पांव मैं रात को रोज पढ़कर आता और रात को रोज सोने के पहले संतों के पांव दबाता, पहले गुरुजनों के फिर संतों के। आदत हो गई थी संतों के पांव दबाने की, गुरुजनों के पांव दबाने की, है ना। फिर मैं अयोध्या में संत जनों के पांव दबाता रहा। उसके बाद बिहारी जी ने कहा कि अच्छा तुम्हारी आस्था चरणों के प्रति है तो देखो इतना भाग्यशाली बना दिया परमात्मा ने कि आपकी तो एक माँ होती है, मेरी तो वर्तमान में 170 माएँ हैं और 170 माँओं के पांव दबाने का मुझे अवसर मिल रहा है। मेरी श्रद्धा थी चरणों के प्रति तो भगवान ने मुझे इतने सारे चरणों का दास बना दिया और सभी माँओं की सेवा करने का अवसर ईश्वर ने मुझे दे दिया। इसी को कहते हैं कि जब आपकी श्रद्धा होती है तो श्रद्धा के अनुरूप परमात्मा उसका फल देते हैं। इसीलिए पांव दबाने में कभी हिचकी नहीं लेनी चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। कोई भी हो आपके सामने, जरूरतमंद हो, पांव दबाइए। आप ये ना सोचिए कि इसकी जात क्या है, इसका अपना जीवन क्या है, ना, मेरे लिए तो वो भगवान तुल्य है बस। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। तो यहाँ रामचरितमानस में लिखा है कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति है गुरु जी की सेवा, माता पिता की सेवा, संतों की सेवा, यही तीसरी भक्ति है। इसीलिए कहा करता हूं, जब मैं संत निवास में रहकर मैंने संतों के पांव दबाए तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं संतों के बीच में रह रह के मैं संतों का ऋणी हो गया। सच बताऊं, आप इत्र की दुकान में रहेंगे ना तो आपका शरीर अपने आप खुशबूदार हो जाएगा। आप गुलाब के बगीचे में रहेंगे तो अपने आप आपके शरीर से गुलाब की खुशबू आएगी, हाँ या ना। उसी प्रकार मैं संतों के बीच में रहता मैं संतों का ऋणी हो गया। संतों के बीच में बैठ के खाना, संतों के साथ ही सोना, बाजू में आसन थी उनका गद्दा, वहां मेरा बाजू में, तो उनके संग उठना, उनके संग सोना, उनके संग खाना, मैं संतों का ऋणी हो गया। और अब सोचता हूं कि संतों की वो सानिध्यता जो मैंने पाई, मैं ऋणी हो गया, अब वो ऋण कैसे उतारूं। इसीलिए सोच रहा हूं कि संत निवास बनवा करके फिर से संतों को एक स्थान पर लाकर संतों की सेवा करके वो ऋण उतारा जाए। संतों के आशीर्वाद, संतों की कृपा, वो संत दिन रात राम राम जपने वाले संत थे। सुबह से शाम तक सीताराम सीताराम जपने वाले संत, बिल्कुल सरल सहज। आप लोग कहते हैं ना कि आजकल संत नहीं है, सच्ची कहता हूं आप लोगों ने असली संत देखे ही नहीं है। आप लोग तो चमकती हुई दुनिया देखते हैं तो आपको रियल चीजें नजर नहीं आती। असली संत मार्केट में नजर ही नहीं आएंगे। अब ये बताओ, असली संतों को मार्केट में आने की जरूरत ही क्या है? वो तो एकांत में रहते हैं, किसी के पास जाते ही नहीं। फुटपाथ पर बैठे हैं, यमुना के तट पर बैठे हैं, सरयू के किनारे बैठे हैं और भजन कर रहे हैं, मधुकरिया जिंदगी जीवन यापन कर रहे हैं। मिल गया तो खा लिया, नहीं हरि का गुण गा रहे हैं। ऐसे संतों के बीच में इस दास को रहने का अवसर मिला। मेरा जीवन तो धन्य धन्य हो गया जब मैंने ऐसे संतों की सन्निकटता पाई और ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों को प्राप्त किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। मेरा जीवन सफल हो गया। प्रिय भक्तों, आप भी, इसीलिए हम कहा करते हैं कि आप भी इन संतों की सन्निकटता को पाएं।
और हम आपको संतों का दर्शन कराएं, इसीलिए एक संत निवास बनवाने की जरूरत है। इसीलिए आप भी, बहुत सारे लोग संत निवास के लिए 1 गज 2 गज भूमि का आप लोग सहयोग भी कर रहे हैं। तो तीसरी भक्ति है संतों की सेवा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति गुण गण, करहि कपट तज गान। चौथी भक्ति है कथा सुनाना। भाई सुराही को आपने कभी देखा है? सुराही नहीं जानते? कुम्हार जैसे घड़ा बनाता है ना, ऐसे एक सुराही बनाता है। उसका पेट बड़ा होता है, मुंह बिल्कुल छोटा सा होता है और उसमें 2 छेद होते हैं। जैसे चाय की केटली होती है ना, चाय की केटली में भी 2 छेद होते हैं, एक वो जिससे चाय भरते हैं और दूसरी वो जिससे चाय निकालते हैं। ऐसे एक सुराही हुआ करती थी पुराने जमाने में। लोग अपने साथ सुराही लेके चला करते थे, छोटी हुआ करती थी, पीठ में बांध लेते थे, चलते थे। तो जो सुराही होती है ना, उसका पेट जरा बड़ा होता था और 2 छेद होते थे। एक बड़े छेद से पानी भरा जाता था और जब दूसरे छेद से पानी टप 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 टपकने लगे तब समझ लेना कि सुराही भर गई। उसी प्रकार हमको, हमारे शरीर को भी परमात्मा ने सुराही की तरह डिजाइन किया है। देखो जरा, हमारे कान ऊपर हैं और हमारा मुंह नीचे है। चेक करके देख लो, हमारे कान ऊपर की तरफ ऊपर है और हमारे कान से नीचे मुंह है कि ऊपर है? बोलो, नीचे। कान ऊपर है और मुंह नीचे है, मतलब हमारा शरीर भी सुराही की तरह है। कान ऊपर है, मुंह नीचे, इसमें भी 2 छेद हैं। सुनिए ध्यान से, कानों से हम भगवान की कथाएं सुने सुने सुने। कितना सुने महाराज जी? बोली तब तक भगवान की कथा सुनो जब तक भगवान की कथा आपके मुख से टपकने ना लग जाए, जब तक भगवान का नाम निकलने ना लग जाए, तब तक कथाओं को सुनते रहो। कथाएं इतनी सुनो आप, इतनी सुनो कि आपके मुख से जब भी निकले तो भगवान का नाम ही निकले, क्योंकि जो भरा होगा वही निकलेगा। अपने अंदर आप ना कचरा ना भर के, प्रपंच ना भर के, भगवान की कथाओं को भर लीजिए, भगवान के नाम को भर लीजिए। तब तो जैसे वृंदावन का रिक्शा वाला भी बोलता है ना राधे राधे, वो ये नहीं बोलता साइड हो जाओ, वो जोर से बोलता राधे 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 राधे। हाँ, अपने आप साइड होते जाते हैं, वो निकलता जाता, कुछ नहीं बोलता वृंदावन का रिक्शा वाला। दुनिया का कोई रिक्शा वाला ऐसा नहीं है जैसे वृंदावन के रिक्शे वाले। दुनिया के रिक्शे वाले तो बोलते हैं किनारे हो जाओ, घंटी बजाते हैं, पौ 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 करते हैं, पर यहाँ के रिक्शा वाला तो केवल राधे 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 राधे। अर्थात इतना राधा नाम उनके अंदर भर चुका है, इतना उनके अंदर राधा नाम भर चुका है कि उनके शब्द हर बार राधा 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 निकलता, जो भरा है वही निकल रहा है। कहने का अर्थ यही हुआ कि भगवान की कथाएं तब तक सुनो जब तक मुख से भगवान की कथाएं ना निकलने लगे। आप सुना करो और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनों को आपस में कथाएं सुनाया करो। यही है भगवान की 4 नंबर की भक्ति, कथा सुनाना। तुम पति पत्नी दोनों बिस्तर में बैठ जाओ और 10 मिनट 20 मिनट भगवत चर्चा कर लो, फिर तुम्हारा तो जीवन धन्य धन्य है। जीवन केवल भोग प्रधान ना हो, जीवन भक्ति प्रधान हो। भक्ति के साथ, हाँ, कहते हैं कि दूध देने वाली गाय के ना लात भी सह लिए जाते हैं। कहावत है, दुधार गाय के लात भी खा लिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? जो गाय ज्यादा दूध देती है ना, 20 लीटर दूध दे रही है पर लात भी मारती है, तो लोग उसके लात भी खा लेते हैं, चलो दूध तो दे। अब कोई गाय ऐसी है दूध बिल्कुल ना दे, लात ही लात मारे, तो वो कौन खाएगा इसकी लात? दूध बिल्कुल नहीं दे रही, लात पूरा बराबर मार रही है। उसी प्रकार तुम्हारी जो गृहस्थी है ये भोग प्रधान ना हो, भक्ति प्रधान हो। हाँ, भक्ति प्रधान होकर यदि आपके अंदर छोटे मोटे दोष होते हैं ना, जैसे दूध देने वाली गाय के लातों पर कोई ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार जब तुम्हारे अंदर गुण ज्यादा होते हैं तो तुम्हारे दोषों पर कोई ध्यान नहीं देता। और तुम्हारे दोष ज्यादा हैं और गुण बिल्कुल नहीं है तो फिर कौन बर्दाश्त करेगा? इसीलिए गुण ज्यादा हो, ज्यादा गुणों में छोटे मोटे दोष भी दब जाते हैं। 4 लीटर दूध में आधा लीटर पानी दब जाता है।
है ना। 4 लीटर दूध में आधा लीटर पानी सेट हो जाता है, नहीं लगता कि पानी मिला है। पर अब कोई आधा लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाए, अलग दिखेगा, सफेदी बस तो रहेगी पर दिखेगा साहब पानी बेच रहे हो तुम। उसी तरह तुम्हारी पुण्य ज्यादा होने चाहिए। ज्यादा पुण्य में तुमने छोटे मोटे पाप किए हैं तो वो दब जाएंगे, और ज्यादा पाप किए हैं तो वो पाप ही पाप दिखाएंगे। पानी पानी दिख रहा, दूध का तो ही पता नहीं है। इसीलिए भगवान की कथाएं जरूर कहा करो, भगवत चर्चा। आप पति पत्नी बच्चों को सास ससुर को सबके साथ बैठकर भगवत चर्चा होनी चाहिए। मंत्र जाप मम, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। छठदामशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोष, सपने नहीं दे कहीं पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिया हर से न दीना। 5वीं भक्ति क्या है मैया जी, ध्यान से सुनो। 5वीं भक्ति है मैया ओ मेरी माँ, वो पीछे का कूलर चालू कर दो, मैया को गर्मी लग रही है। मैया जरा ध्यान से सुनियो। 5वीं भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। भगवान का नाम जपना पर विश्वास के साथ जपना, ये कौन सी भक्ति हो गई? भगवान का नाम तो जपो पर शर्त है कि विश्वास के साथ जपो। किसके साथ जपना मैया? भगवान का नाम किसके साथ जपना है मैया जी? मैया पानी डलवा दो उसमें। किसके साथ जपना भगवान का नाम? विश्वास के साथ। भगवान का नाम तो जपना ही चाहिए पर शर्त है नाम जपने में कि विश्वास के साथ जपो। अच्छा, आप लोगों को भगवान पर विश्वास है कि नहीं? हाँ या ना? है। अच्छा, आपको पूरा विश्वास है भगवान। अच्छा ये बताओ, आप में से चिंता और टेंशन किस किस को है? कोई टेंशन हो, कोई चिंता हो तो हमें तुरंत बताओ। आप में से किस किस को टेंशन है और चिंता है? हाथ उठाओ। यदि है तो आज ही आपकी चिंता और टेंशन दूर ना कर दिए सो आप कहना। किसको है बस ये बता दो। आपको टेंशन है, चिंता है, आपको है मैया जी? अच्छा, अब हाथ नीचे कर लो। आप कह रहे हैं महाराज जी हमें पूरा विश्वास है भगवान पर, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं महाराज जी हमें चिंता है, टेंशन है। अब मुझे ये बताओ, जरा एक काम करो, अपना मुंह फुलाओ, ऐसे फुलाओ। अब ठहाका लगाओ, हा 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 ऐसे।
पहले मुंह फुलाओ और फिर ठहाका लगाओ। ये दोनों काम क्या एक साथ एक समय में कर सकते हैं कि मुंह भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए? क्या पॉसिबल है? नहीं। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना ये दोनों काम एक समय में नहीं हो सकता, उसी तरह आप कह रहे हैं कि हम टेंशन भी करते हैं, टेंशन भी है, चिंता भी है और भगवान पर विश्वास है, ये दोनों काम भी एक साथ नहीं हो सकते। यदि आपको विश्वास है भगवान पर तो चिंता किस बात की है, और यदि चिंता है आपको तो फिर विश्वास कैसा है आपका? फिर विश्वास कच्चा है आपका कि टेंशन है? अरे जब विश्वास है तो चिंता काहे की? इसीलिए विश्वास रखना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान के नाम पर विश्वास रखो पर एक रत्ती चिंता ना करो। आप लोग बड़े चिंतित रहा करते हैं, बड़ी टेंशन रहती है, महाराज जी बेटी बड़ी हो गई, विवाह करना है, कोई लड़का नहीं मिल रहा है, बड़ी चिंता है, नींद नहीं आ रही है, चप्पल घिस गई लड़की के लिए, लड़का ढूंढते ढूंढते कोई सफलता नहीं मिल रही है। अरे भाई इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब समय आएगा अपने आप सब मुहूर्त तैयार हो जाएगा, सब हो जाएगा। इतने प्रयास करना अच्छा है, कर्म करना तो अच्छा है, पर चिंता करना अच्छा नहीं है। काम करो निश्चिंत होकर। लड़का ढूंढ रहे हो ना, लड़की के लिए ढूंढो, इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है? मिलना है मिलेगा समय के पहले और भाग्य से ज्यादा। आज तक किसी को कुछ मिला हो तो बता दो। समय के पहले क्या हुआ? क्या समय के पहले बच्चा पैदा होता है? क्या समय के पहले आज ही हमने पेड़ लगाया और कल ही उसमें फल आने लग जाए? क्या ऐसा है? अरे भाई समय आएगा तो वो फल भी आएगा, फूल भी आएगा, सब होगा। समय के पहले तो कुछ नहीं होगा। आज ही हमने आम का पेड़ लगाया तो कल ही आम का फल तोड़ने चले जाएं, तो ये तो संभव नहीं है। समय के पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए कर्म तुम करो पर विश्वास भगवान पे रखो, निश्चिंत होके जीवन जिया करो। आज बहुत सारे लोग बड़ी परेशान हैं, महाराज जी हम मरे जा रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं। क्यों मरे जा रहे हो? टेंशन पाल रखी है। महाराज जी काम बनेगा कि नहीं, घर बनेगा कि नहीं, बिजनेस सफल होगा कि नहीं। कर्म कर, गीता में लिखा है कर्म कर, चिंता ना कर, टेंशन ना पाल। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू मेरी शरण में आ, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, तुझे कहां से कहां पहुंचा देता हूँ। फर्शों से अर्शों में ना बिठा दूं तो कह देना। इसीलिए कर्म करना हमारा कर्तव्य है, पर चिंता करना हमारा काम। अच्छा एक बात बताओ, देखो आपकी गोद में छोटा सा बच्चा सो रहा है कि नहीं? छोटा सा बच्चा निश्चिंत होकर मां की गोद में सो जाता है ना? कितना भी खतरा हो, कितना भी हम सभी के लिए बिल्कुल कठिन समय हो, घर में खाने को रोटी ना हो, माँ बाप रो रहे हो कि रोटियां नहीं है, पर बच्चे तो अपना खा पी के सो जाते हैं। उन्हें कोई चिंता है कि घर में रोटी नहीं है? उन्हें कोई चिंता है कि तुम्हारे घर में कोई मुसीबत है? अरे भाई कोई चिंता नहीं, बच्चे निश्चिंत होते हैं। क्यों? उन बच्चों को मां पर पूर्ण विश्वास होता है। सामने बहुत बड़ा गड्ढा था पर बच्चा दौड़ता दौड़ता जा रहा था। किसी ने कहा क्यों रे तुझे डर नहीं लगता, सामने गड्ढा है? उस बच्चे ने कहा गड्ढा तो है पर पीछे मेरी माँ भी तो है, मुझे गड्ढे से ज्यादा माँ पर विश्वास है कि वो मुझे गिरने नहीं देगी, गिरने लगूंगा तो हाथ पकड़ लेगी। जैसे वो बच्चा अपनी माँ पर पूर्ण विश्वास करके दौड़ता है, उसी तरह जब तुम्हें भगवान पर अटूट विश्वास हो जाएगा उसी दिन तुम्हारा जीवन सवर जाएगा। अभी तुम चिंता इसीलिए करते हो, परेशान इसीलिए हो कि भगवान पर 100% वाला विश्वास नहीं है। विश्वास है तुम्हारा पर केवल 40% विश्वास है। द्रौपदी का विश्वास नहीं था तो भगवान नहीं आए। द्रौपदी की साड़ी खींची तो बुलाया पति को, अर्जुन आओ रक्षा करो, भीम आओ रक्षा करो। अभी द्रौपदी को विश्वास नहीं था कि भगवान को बुलाएंगे और आ जाएंगे, अभी तो पतियों पर विश्वास था, अभी तो अपनों पर विश्वास था। भगवान बोले चल ट्राई कर ले, मैं खड़ा हूं।
देखता हूं कौन आता है। कोई नहीं आया। पितामह को बुलाया, गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया, कोई नहीं। अपनी साड़ी खुद पकड़ के खड़ी हो गई। मैं भी तो छत्राणी हूं, मैं भी तो बलवान हूं। पर जब खुद का भी जोर ना चला तब दोनों हाथ उठाए और भगवान पर विश्वास किया, प्रभु अब नहीं आए तो लाज लुट जाएगी। और जब विश्वास से द्रौपदी ने पुकारा तो क्या भगवान ने द्रौपदी के विश्वास को टूटने दिया? नहीं। यदि द्रौपदी के विश्वास को नहीं टूटने दिया, प्रहलाद के पिता ने कहा चल बोल तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, हिरण्यकश्यपु ने कहा बोल तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा कहाँ नहीं है। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशम, कहाँ नहीं है। जिनके बल से आप बोल रहे हैं वो बल भी तो भगवान का है, बताइए कहाँ नहीं है। क्या इस खंबे पर भगवान है? ऐसा हिरण्यकश्यपु ने पूछा। प्रहलाद ने झट से कह दिया हाँ इस खंबे पर भी भगवान है। प्रहलाद को इतना सभी संदेह नहीं था। प्रहलाद जी जानते थे जो कण कण में है वो इस खंबे पर है। और जब खंबा तोड़कर ट्राई किया हिरण्यकश्यपु ने तो भगवान ने प्रहलाद के वचन की रक्षा की के नहीं। अरे पुलिस की नौकरी करना हो तो क्या हमें कठिनाई से नहीं गुजरना पड़ता? फौजी बनना हो तो क्या हमें कठिनाई से नहीं गुजरना पड़ता? जीवन में लोग कठिनाई से भागते हैं जबकि कठिनाइयों का डट के सामना करना चाहिए। और भगवान का नाम जब जप रहे हो, विश्वास है तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वेद प्रकाश छठ दम शील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है सज्जन हो जाना, सरल हो जाना। सज्जनता का पाठ पढ़ लेना, कर्म करते हुए अपनी सज्जनता, अपनी शीतलता, अपना स्वभाव कभी ना छोड़ना, ये छठवीं भक्ति है। सातवीं भक्ति है सब में भगवान का दर्शन करना। सातव सम मोहिमय जग देखा, सब में भगवान का दर्शन करना सातवीं भक्ति है। और जितना विधाता दे दें उतने में संतोष रख लेना, ये आठवीं भक्ति है। नवम आठव जथा लाभ संतोषा, ना दूसरों का दोष देखना है कि लोगों के पास कितना है कितना नहीं, हमारे पास जो है हमें उसमें संतोष रखना चाहिए, ये आठवीं भक्ति है। और भगवान के चरणों में समर्पण कर देना, सरल भाव रखना, ये नौवीं भक्ति है। सरल हो जाना बड़ा कठिन है मैया। यदि हम सरल हो जाते हैं तो भगवान की भक्ति हमने कर ली, भगवान की प्राप्ति कर ली। ये सब उपदेश माता शबरी को राम जी ने किया। माता शबरी योग अग्नि में जलकर समाप्त हो गई और योग अग्नि में माता सती जलकर समाप्त हुई। भगवान वहां से आगे बढ़े तो रास्ते में जानते हो क्या हुआ? नारद जी का दर्शन हो गया। राम जी आगे बढ़े तो नारद जी आ गए। नारद जी ने राम जी से कहा प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान ने बिठाया, कहो नारद जी कैसे हैं? नारद जी रोने लगे राम जी को देखकर। क्यों रो रहे हैं? बोले मेरे कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। क्यों तुम्हारे कारण? बोले मैंने ही तो श्राप दिया था कि जैसे मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूं तुम्हें भी नारी के लिए तड़पना पड़ेगा। जब नारद जी विश्व मोहिनी से विवाह करने के चक्कर में पड़ गए, एक महिला एक स्त्री में मोहित हो गए और भगवान से कहते हैं कि मुझे अपना रूप दो। हमने आपको कथा सुनाई थी राम कथा में, तो राम जी ने बंदर बना दिया, हनुमान जी भगवान ने बंदर बना दिया। तो आज नारद जी कह रहे हैं प्रभु आपने यदि मेरा विवाह हो जाने दिया होता तो मैं आपको ये श्राप ना देता और आपको इतना कष्ट ना मिलता। राम जी कहते हैं नारद जी देखो तुम्हें पता नहीं, यदि तुम विवाह कर लेते तो मुझे तो 14 साल का कष्ट मिला है, तुम्हें तो सारी जिंदगी का कष्ट हो जाता और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को कोई कष्ट हो। तो नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु ये बताओ कि आपने मुझे बंदर ही क्यों बनाया? कुत्ता बिल्ली का रूप भी बना सकते, बंदर ही क्यों बनाया?
तब भगवान ने कहा, देखो जीवन में बंदर तो बनना ही पड़ता है, या तो पत्नी के बंदर बन जाओ, या तो राम जी के बंदर बन जाओ, या तो काम का बंदर बने, या तो राम का बंदर बने। आज लोग काम के बंदर बने पड़े हैं। आज लोग सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं। सुंदर पुरुष है, सुंदर स्त्री है, सारे लोग भाग रहे हैं। ये किसके पीछे भाग रहे हैं? सुंदरता के। और सुंदरता काम का प्रतीक है, अर्थात ये लोग काम के पीछे भाग रहे हैं, विषय और वासनाओं के पीछे भाग रहे हैं। राम जी कहते हैं कि यदि आपको मैंने शादी कर लेने दिया होता तो आप भी सांसारिक लोगों की तरह स्त्रियों के पीछे पीछे डोलते नजर आते, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त की ये दुर्गति हो, वो विषयों में ऐसा ना उलझ जाए। तो राम जी ने कहा, बंदर तो बनना ही था, तो तुम्हें काम का बंदर ना बनाकर मैंने राम का बंदर, अपना बंदर बनाया। आप भी बंदर तो बनेंगे। अब आपको निर्णय लेना है कि काम का बंदर बनना है। तो काम का बंदर वही है जो काम के पीछे। एक आदमी सवेरे जा रहा था, कहाँ जा रहे हो? बोले काम से जा रहे हैं। शाम को फिर जा रहा था, कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। परसों फिर मिला, फिर पूछा कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। बेचारा काम से जाते जाते एक दिन काम से चला जाता, किसी काम का ही नहीं रह जाता, काम से चला गया। तो ये काम के बंदर हैं जो काम 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 के पीछे भाग रहे हैं, ये काम के बंदर हैं। और नारद जी को भगवान ने कहा कि तुम राम के बंदर हो। सब ही नचावत राम गोसाई, जिसे स्त्रियां नचाती हैं, जिसे पुरुष नचाते हैं, वह तो काम के बंदर हैं। और जिसे भगवान नचाते हो, जो भगवान के लिए नाचते हो, ये सब राम के बंदर हैं। तो ये राम के बंदर बनने में ज्यादा अच्छा है, काम के बंदर बनने से अच्छा। इसीलिए हमने तुम्हें काम का बंदर नहीं, राम का बंदर बनाया है। नारद जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप कितने दयालु हैं। कई बार हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया, पर जरा गहराई और गंभीरता से विचार करके देखो तो गलत कुछ भी नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ। माना कि आपका मन था कि ये सामने वाली प्रॉपर्टी आप खरीद लेते, आपके सामने वाला प्लॉट आप खरीद लेते, पर हुआ यही कि किसी दूसरे व्यक्ति ने खरीद लिया। अब आपको लग रहा है मेरे पास पैसा भी था, पर पता नहीं क्या हुआ, मैं खरीद नहीं पाया। इतना पूजा करता हूं पर भगवान ने मेरी सुनी नहीं, एक भी नहीं सुनी। आप ये क्यों नहीं सोचते कि यदि आप खरीद लेते तो हो सकता है उसमें कोई नुकसान होता आपका? आप तो वर्तमान को देखते हैं और भगवान तो आने वाले आपके बहुत सारे समय को देखते हैं। भगवान को पता है कि कौन सा निर्णय आपके लिए सही है, कौन सा निर्णय आपके लिए गलत है। आप तो अपने मन की करते हैं।